ओम नमो वेंकटेशाय। स्वचिष्टमालिका बंधगंधबंधुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमंगलम्। मादृशाम् अकिंचन त्राणबद्ध कंकणपाणये विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमंगलम्। प्रिय भगवत बंधुओं, माता गोदा ने अपनी संतान होने वाली हम सब पर कृपा करके जो तिरुप्पावई नामक महामहिमान्वित ग्रंथ की कृपा की, उसमें अभिनिवेश रखते हुए तिरुप्पावई के सारतम भूत अर्थों को जानने के प्रयत्न में लगे हुए आप सबको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से सादर स्वागत प्रकट कर रहे हैं। आज हम ऐसी अवस्था में रहने वाली एक गोपिका को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो सब प्रकार के काम तो करती हैं, लेकिन उस काम के फल में, काम के करने में उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। इसको कहते हैं हम एकेंद्रियावस्था, व्यतिरेकावस्था। क्या है ये व्यतिरेकावस्था? यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में हमें कहा गया है यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जो काम करने से आपको जो भी फल मिले, फल अच्छा हो या बुरा हो, उसमें कोई अभिरुचि आपकी नहीं रहती, मुझे ऐसा है वैसा है, ऐसी दृष्टि आपकी नहीं रहती। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो उससे न खुश होते हैं न दुखी होते हैं, बस अपना काम चलाते रहते हैं, क्योंकि उनका धर्म है ये काम चलाना। हमें इतिहास में दिखाई देते हैं ऐसे महापुरुष जो जनक महाराज हैं। जनक महाराज को राजर्षि कहते हैं। क्यों राजर्षि हैं वे? क्योंकि उनको उन कामों के फलों में कोई इच्छा नहीं है। जो भी काम करते उससे तृप्त हो जाते हैं। ये मानसिक स्थिति हमें होनी चाहिए। धन कमाना हर एक का काम है, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है यहाँ। तो पैसे हर एक के लिए चाहिए, लेकिन कहां तक, किस हद तक? कबीरदास प्रार्थना करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रभु आप मुझे इतना तो दे दीजिए कि मैं हर दिन सही सही खाना खा सकता हूं, मेरे साथ साथ मेरे घर में रहने वाले मेरे परिवार वालों को भी खाना खिला सकता हूं, और मेरे घर जो भी अतिथि आते हैं उनको भी थोड़ा खिला सकता हूं। बस ना, किसी की जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन क्यों हम तड़पते रहते हैं पैसों के पीछे? तो सब कुछ देने वाला वही है। जब हम उनके आदमी बन गए हैं, उनकी संतान बन गई हैं हम,
तो क्या हमारी देखभाल करना उनका कर्तव्य नहीं है? हरि से जन तू हेत कर, करे हरिजन से हेत, बाल मुल्क हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। तो सब कुछ देने वाला कौन है? वही भगवान। तो जब वो सब कुछ दे रहा है, बीच में तुम क्यों ऐसे मान रहे हो कि मैं सब कमा रहा हूं? काम करना तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हाँ, यहां तक तो ठीक है, करो काम, लेकिन कर्म के फल के बारे में मत सोचो। यही तो भगवान ने हमें संदेश दिया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल के बारे में सोचने में तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। इसी को भगवत गीता भी कहती है, कामों में, काम करने में जो कुशलता होती है उसी को योग कहते हैं। योग कर्मसु कौशलम। काम करने में जो कुशलता आप दिखाते हैं वही सच्चा योग है। तो इस प्रकार योग की जो स्थिति होती है वो साधारण स्थिति नहीं होती। योग सिर्फ वे लोग पा सकते हैं जो काम में लगे रहते हैं। तो योग स्थिति पाना साधारण सी स्थिति नहीं होती। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मानव को सिद्धि कैसे मिलेगी? जब वो अपना काम सही तरीके से करेगा, तब उसे सिद्धि मिलेगी। यही करना हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार की सिद्धि पाना हम सबका कर्तव्य होता है। तो अपना काम करते हुए भगवान की पूजा करने वाले कुछ लोग होते हैं, माने ये विहित धर्म का, विहित धर्म माने जो धर्म तुम्हारे लिए, जो काम तुम्हारे लिए सौंपाए गए हैं वो सभी काम आप करते रहो और भगवान का भजन करते रहो। ऐसे हमें दिखाई देते हैं इतिहास में एक भरत जी। भरत को क्या संदेश मिला भगवान से? तुम राज्य का शासन करो, सभी जनता का पालन पोषण आप देखते रहो। ये काम किसने सौंपाया उन्हें? साक्षात श्री महाविष्णु के रूप होने वाले श्री रामचंद्र ने। उनके लिए और कोई देवता नहीं है, वे ही देवता है। और ये काम करते करते भगवान की सेवा इन्होंने की। और दूसरी तरफ लक्ष्मण था, जिसने अपने सभी काम छोड़कर सिर्फ भगवान की सेवा में ही अपना जीवन बिताया। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम निभाते हुए भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। न कोई बड़ा है न कोई छोटा, यही हमें समझना चाहिए। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छी कहानी निराला जी हमें कहते हैं। तो निराला जी की एक कविता में वे कहते हैं, एक बार नारद जी को ये अहंकार, ये घमंड हो गया कि मैं श्रीमन नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं जाता हूं हमेशा श्रीमन नारायण का नाम स्मरण करता रहता हूं। हर पल वही नाम स्मरण, उसके अलावा और कुछ नहीं ना। जहां कहीं नारद को देखे आप
नारायण नारायण कहते हुए ही वे घूमते रहते हैं तीनों लोकों में। तो मैं ही श्रीमन नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं। लेकिन वो सुनना चाहता था ये श्रीमन नारायण के मुंह से। तो जाके श्रीमन नारायण से उन्होंने पूछा, प्रभु आपके सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो श्रीमन नारायण ने कहा, माने इनका विचार है कि ये इनका नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा। वो भूमि पर एक कोई किसान किसी गांव में बैठा हुआ है, वो किसान मेरा भक्त है, उन्होंने कहा। तो नारद को ना बहुत दुख हो गया। अरे ये क्या है, कैसा वो इनका बहुत बड़ा भक्त है। तो ऊपर से वो देख रहा था, कब वो भगवान का नाम ले रहा था। ये किसान जो है सुबह सुबह उठकर एक बार वो ऊपर देखकर ओम नमो नारायणाय कह दिया। बस उसके बाद वो खेती बाड़ी करने के लिए गया और दोपहर को तक वो खेतों में काम कर रहा था और वापस आ गया खाना खाने के लिए। नहा धोया, खाना खाने के पहले एक बार नारायण कह दिया, फिर कुछ देर आराम कर ली, फिर से खेतों में गया, कुछ वहां कामकाज वगैरह देखकर फिर रात होते ही वापस आ गया और रात को खाना खाने के बाद फिर सोने के पहले एक बार नारायण कह दिया और सो गया। बस 3 बार नारायण का नाम लिया उसने और कुछ नहीं। तो नारायण ये सब देख रहा था नारद ने पूछा, ये क्या है? एक दिन में सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाला वो किसान श्रीमन नारायण का सबसे बड़ा भक्त कैसे बन गया? तो जाके प्रभु से उन्होंने पूछा, प्रभु ये क्या है? ये बहुत अन्याय है। हर पल आपका नाम याद करने वाला मैं हूं और सिर्फ 3 बार आपका नाम कहने वाला वो है, वो आपका भक्त कैसे बड़ा भक्त बन जाएगा? तो श्रीमन नारायण ने कहा, तो ये सब छोड़ो भैया, पहले तुम तो ऐसे ही वाद विवाद करते रहते हो, मेरा एक काम करना है तुम्हें। तो प्रभु मैं सेवक तैयार हूं, क्या चाहिए आप बोलिए। तो एक पात्र में पूरा तेल से भरा दिया उन्होंने और कहा, ये तेल का पात्र आप ले लो, आप तो तीनों लोकों में घूमते रहते हो, ये सिर पे रखो और तीनों लोकों का परिक्रमा करके मेरे पास आ जाओ। लेकिन ये याद रखे कि इस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे न गिरे। नारद ने सोचा, क्या है ये काम? छोटा सा काम है, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूं ना, और ये पात्र क्या है, छोटा सा है, बस सिर पे रख लिया और घूमने निकला। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उसकी दृष्टि हमेशा ऊपर के पात्र में जो तेल है उस तेल पे। भगवान विष्णु ने क्या कहा, उसमें से एक बूंद भी तेल नीचे ना गिरे। तो देख रहा था ऊपर ऐसा, कहीं तेल की एक बूंद नीचे ना गिरे। तो ऐसे ही तीनों लोकों घूमकर आ गए, तीनों लोकों की परिक्रमा कर दी, लेकिन उनका पूरा ध्यान किस पर था? इसी तेल पर। तो आके उन्होंने श्रीमन नारायण को वो सौंपाया और पूछा, प्रभु मैंने आपका काम कर दिया, तो अभी आप बताइए क्यों वो उस किसान आपके सबसे बड़ा भक्त बन गया? तो श्रीमन नारायण ने हंसते हुए कहा, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। पूछा, समझ में नहीं आया मुझे। कहा, देखो
मैंने तुम्हें एक काम सौंपाया, वो काम करते समय जो करना है वो मैंने तुम्हें समझाया, तुमने काम किया, और नीचे जो किसान जिंदगी बिता रहा है उसको वो जिंदगी किसने दी? मैंने दी। परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी किसने दी? मैंने दी। खेती बाड़ी करने का काम किसने दिया? मैंने दिया। सब कुछ जब मैंने दिया, मेरे कर्तव्य का, मेरी आज्ञा का पालन वो कर रहा था, तो संसार के झंझटों में वो फंसा हुआ था, फिर भी उसने समय निकाला कम से कम 3 बार मेरा नाम याद करने के लिए। और तुमने भी मेरा काम किया, लेकिन एक बार भी तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तो अब बोलो कौन मेरा सबसे बड़ा भक्त बन जाता है? तो ये बहुत शर्माए नारद जी। सही है। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नाम स्मरण करने से वो बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। बड़े भक्त बनने का अर्थ ये नहीं कि हमेशा नाम स्मरण करते रहो। भगवान से दिए गए ये काम करते हुए, ये जिंदगी बिताते हुए जो भी समय निकाल कर भगवान का स्मरण करता है वो ही सच्चा भक्त बन जाता है। यही बताना आज का जो पाशुर है उसका परमार्थ वही है। उस पाशुर के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे और उसके अर्थ को जानने के पहले हम पाशुर एक बार पढ़ेंगे। कतु करवई कणंगल पलकरंदु सतार्तिरलजियस्सिन्रुस्सेरुच्चेयुं कुतमुन्निल्लाद कोवलर्दं पुर्कोडिये पुतरवल्गुल पुनमयिले சுத்தத்துத்தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்முத்தும் புகுந்து முகில் வண்ணன் பிற்பாட சிதாதே பிஷாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ எதொக்குறங்கும் பொருள் எலோ எம்பாவாய்। आज की जो कन्या है, जो युवती है, वो ऐसी है कि उसके पास बहुत सारी गायें और बछड़े हैं। इन सब का पालन पोषण देखते हुए वो अपना जीवन बिताती हैं, फिर भी श्री कृष्ण के बारे में सोचती रहती हैं। और उसका एक भाई भी है, और वो भाई ऐसा है कि वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहता है। और ये यादवों का, यानी इन गोपालरों का काम क्या होता है? जो भी शत्रु वहां पर आते हैं उन पर वार करके अपनी गायों की रक्षा करते रहते हैं वे। तो वे ऐसे लोग हैं, इतने भोले भाले हैं कि उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसे कुल में रहने वाली, ऐसी जात में रहने वाली एक कन्या है ये एक इस गोप वंश के लिए सोने की लता की तरह है ये। और इसका सौंदर्य इतना महान है कि उसे देखते सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे तुम्हारे घर पर आकर हम सब खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उस श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं हम। तो हमारे साथ तुम भी आ जाओ, हमसे मिल लो, और ये आनंद हम सबके साथ तुम भी बांट लो। इस प्रकार उन्होंने उससे प्रार्थना की और उसे अपने समूह में, अपनी गोष्ठी में मिलाने की कोशिश की, चेष्टा की इन्होंने।
यह है स्थूलतः इसका अर्थ। अब सूक्ष्म रूप से इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे हम। कतुक करवई कल कणंगल वल करंदु। इस औरत के पास कई ऐसे गायों के समूह हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों में ऐसे समूह हैं। माने बहुत सारी गाय बछड़ों का पालन पोषण कर रही है ये। और यहां जितनी भी गायें हैं वे सब युक्त वयस्क में हैं। युक्त वय, युक्त वय माने, युक्त माने जो उचित, वय माने उम्र। क्या है उचित उम्र? एक गाय के लिए सही उम्र क्या होती है? जब तक वो दूध दे सकती है वो उचित उम्र है उसके लिए, है ना। उसके बाद वो गाय बूढ़ी हो जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो एक नौजवान गाय अगर हम किसी को बोलें तो वो जवानी क्या है उसके लिए? दूध देना। तो ऐसा दूध देने वाली कई गायें और ऐसी गायें रहने वाले कई समूह, ये सब उस औरत के पास हैं। तो उचित वय माने किसको हम उचित उम्र कह रहे हैं? 25 वर्ष की उम्र को हम उचित उम्र कह रहे हैं। माने जिन्हें 25 वर्ष की उम्र होती है वो उम्र सही उम्र माना गया। क्या है ये 25 वर्ष? प्रकृति के तत्व 24 होते हैं, उनके साथ साथ जो जीव तत्व है उसे मिलाने पर 25 तत्व हो जाते हैं। यही सबके लिए उचित उम्र है। आखिर उस पर वैकुंठ में भी जो नित्य सूरी रहते हैं उन सब की उम्र भी 25 साल की होती है। जब श्री रामचंद्र का विवाह हुआ सीता जी के साथ, उस समय उनका वह भी इसी प्रकार 25 साल बताया गया है। तो इस प्रकार कई गायें रहने वाले ये जो औरत हैं, वह औरत श्री कृष्ण के भजन में कैसे लगी हुई है, ये हमें देखने का, इसके बारे में हमें विचार विमर्श करना है। क्योंकि इस संसार में जब हम आते हैं और इस संसार से हम चले जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि कब हम आ रहे हैं और कब हमें यहां से जाना पड़ता है, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन भगवान तो जानबूझ के यहां पर आते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना। हे अर्जुन, तुमने कई जन्म लिया और मैंने भी जन्म लिया, लेकिन अंतर इतना है कि मुझे मालूम है कि मैं जो जन्म ले रहा हूं उस जन्म का अर्थ क्या है, कब मैं ये जन्म लूं, कब मैं यहां से चले जाऊं। तुम्हें तो नहीं मालूम होता। वो जिस परमात्मा का कोई जन्म है ही नहीं, अजायमानो बहुधा विजायते, श्रुति कहती है। जन्म ही नहीं होने वाला परमात्मा कई जन्म लेता है सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार के इस जन्म में हमारे आचार्य होते हैं, ये इन गायों का पालन करने वाले, ये सभी लोग गोपाल। और वेदों में जो भगवान के स्वरूप रूप गुण वैभव के बारे में बताया गया है, वही उनसे मिलने वाला दूध है।
सतार्तिदलजिय सिंधु से रुच्चयुम। शत्रुओं का, दुश्मनों के बल को दबाने वाला बल, वो शक्ति इन लोगों के पास है। कौन होते हैं भगवान के शत्रु? समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं सबके लिए मैं समान हूं, मेरी नजर में सब समान हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या भगवान के लिए भी कोई शत्रु होता है? हां, शत्रु होते हैं। जो भगवान के भक्तों को अपना शत्रु मानता है वो भगवान का शत्रु होता है। जिस भगवान ने कहा कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, वही भगवान महाभारत में कहते हैं द्विषदन्नम न भोक्तव्यम दुषंतम नैव भोजयेत। शत्रु को हमें खाना नहीं खिलाना चाहिए, शत्रु के घर में हमें नहीं खाना चाहिए। ये गए दुर्योधन के पास, कौरवों के पास, पांडवों का संदेश लेकर। तो दुर्योधन ने क्या चाहा? श्री कृष्ण को मैं किसी तरह लुभा लूंगा और उसे अपनी तरह मिला लूंगा। इसके लिए उसने बहुत बड़े, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा उत्सव जैसा मना के उसमें भोजन की व्यवस्था भी कर ली। और उस भोजन करने के लिए श्री कृष्ण को इन्होंने बुला लिया। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं नहीं आऊंगा। कहा के वो गए कहां? विदुर के घर पे गए। तब क्या कहा? शत्रु के घर में हमें नहीं खाना, शत्रु को खाना नहीं देना। तो कैसे शत्रु बन गए वे? क्योंकि जो पांडव इनके परम प्रिय भक्त थे उनको शत्रु मानता था दुर्योधन, इसलिए दुर्योधन भगवान के लिए शत्रु बन गया। उनके लिए अपना कोई विचार नहीं रहता, अपने भक्तों की देखभाल करना ही उनका एक विचार है। जो उन भक्तों के लिए अच्छे हैं वे उनके लिए अच्छे, जो उनके लिए बुरे ये उनके लिए बुरे। इसलिए भगवान के पास जब हम जाते हैं तो भगवान के भक्तों को पहले हमें देखना चाहिए। हरि से जन तो हेत कर, कर हरिजन से हेत। इसलिए सबको हमें ऐसा ही मानना चाहिए। जो सबको अपना मानता है, सारा संसार उनका है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जिनका चरित्र सबसे उदार है उनके लिए सारा संसार अपना परिवार बन जाता है। तो ऐसे परमात्मा, क्या परमात्मा का कोई दुश्मन रहता है? दुश्मन हम मानते हैं, ये परमात्मा के लिए कोई नष्ट पहुंचाएगा, उनको नाश करने के लिए ये कुछ प्रयत्न करेगा, ऐसा जब हम सोचते हैं तब वो शत्रु बन जाते हैं। नहीं तो भगवान सबसे उदार हैं, इतने उदार हैं कि आखिर अपने हाथ आए हुए रावण को भी छोड़ दिया श्री रामचंद्र ने। बोला उससे, रात्रिम च रराज लंकाम, चले जाओ भैया, पूरी रात लंका का शासन कर लो, कल सुबह वापस आ जाओ। क्यों दिया ये छुटकारा? क्यों दी उन्होंने उनको? क्योंकि कम से कम इस प्रकार हार जाने के बाद उसके दिल में थोड़ा परिवर्तन हो जाए,
और सीता को लाके मुझे वापस कर दे और क्षमा की याचना करे, तो तब मैं उसे छोड़ दूंगा, ऐसा सोचा। लेकिन उस दुष्ट के मन में आखिर ये भाव भी नहीं आया, तो अंत में उसको मारना पड़ा, वो अलग बात है। नहीं तो रावणासुर को भी क्षमा देने की, उनको माफ करने की ऐसी क्षमता इनमें है। कुतमुन्निल्लाद, कोई भी दोष इनके पास नहीं है। अगर किसी के पास कोई दोष हो फिर भी वो भगवान का भजन करे तो वो भी भगवान के लिए प्रिय बन जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, अपिचेत्सु दुराचारः भजते माम अन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या। अगर कोई दुष्ट हो और वो दुष्ट भी मेरा सम्मान करके और मेरा भजन करके अपना जीवन बिताना चाहे तो मैं उसको भी छोड़ देता हूं, उस पर मैं कोई पाबंदी नहीं लगाता, उसको मैं कोई किसी प्रकार का दंड नहीं देता, ऐसा कहते हैं परमात्मा। तो ये औरत जो है ये ऐसी जात में पैदा हो गई है जो भगवान की रक्षा में अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं और जो अपने सभी काम करके भगवान को खुश रखने के प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसे भगवान ही चाहिए, अपने साथ घूमते रहने वाला, अपने साथ मिले जुले। वे और किसी भगवान की पूजा नहीं करते। गोधूलि धूसरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक शतैः अनुगम्यमानम सायंतने प्रतिगृहं पशुबंधनार्थं गच्छन्तमच्युत शिशुं प्रणतोस्मि नित्यम्। देखिए लीला शुक जी कृष्ण लीला तरंग कृष्ण कर्णामृत में कैसे भगवान की प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा श्री कृष्ण चाहिए, गोधूलि धूसरित कोमल गोपवेशम। ऐसा श्री कृष्ण हमें चाहिए जिसके शरीर पर पूरा का पूरा मिट्टी लगी रहे। शाम के समय जो गोधूली समय कहते हैं उसको, ऐसी मिट्टी से जिसका शरीर पूरा भरा हुआ है। गोपाल बालक शतैः अनुगम्यमानम। ऐसे हजारों गोप बालों के साथ मिलजुल के घर वापस आने वाले। सायंतने प्रतिगृहं पशुबंधनार्थम। हर एक घर में जाकर इन गायों को बांधने वाला जो श्री कृष्ण है। गच्छन्तमच्युत शिशुं प्रणतोस्मि नित्यम। ऐसे श्री कृष्ण की मैं हर दिन नमस्कार करना चाहता हूं। तो इन गोप बालों को चाहिए ऐसा श्री कृष्ण। कोई राजा महाराजा होने वाला श्री कृष्ण उनको नहीं चाहिए, उनके साथ मिले जुले रहने वाला श्री कृष्ण। तो ये जो जिस प्रकार उनको उनकी प्रार्थना करते हैं उसी रूप में वे उनको अपनाते रहते हैं। और ये जो स्त्री है उस स्त्री की प्रशंसा कर रहे हैं। अब कोवलर्दम पुरकोडिये, ऐसे गोप वंश में पैदा हुई एक सोने की लता की तरह हो तुम, सोने की बिजली की तरह हो तुम। माने ये लता का क्या लक्षण होता है? लता हमेशा किसी पेड़ से लगी रहती है, इसको कहते हैं अनन्य आश्रयत्व।
माने और किसी के आश्रय में नहीं रहती। जिस पेड़ से ये लगी रहती है बस उसी पेड़ से, उसको अलग करना चाहे तो वो मर जाती है, लेकिन उस पेड़ को छोड़ती नहीं। तो ऐसी ही है ये कन्या। उसके लिए चाहिए कौन? श्री कृष्ण चाहिए, उसके बिना और कुछ नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार सीता जी का जन्म जनकानाम कुले कीर्ति महर्ष्यति में सुता, जनक कुल में पैदा होने से जनक कुल के यश को जिसने बढ़ाया, जो बढ़ाने जा रही हैं, ऐसी मेरी कन्या, जैसे जनक महाराज ने कहा, ऐसी ही है ये औरत। ये जो युवती अंदर है, वो युवती कोवलत्तम पुरकुडिये, उसका काम क्या है? सिर्फ उसी के अनुसार रहना, और दूसरा काम नहीं है। जैसे लक्ष्मण को श्री रामचंद्र के साथ वन भेजते समय सुमित्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ मालूम तुम्हें? सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने, रामे प्रमादम् आकर्षीः पुत्र भ्रातरिगच्छति। तुम पैदा हुए वन में रहने के लिए। वनस्य वासः वनवासः। वन माने कौन है? नारायण। तो नारायण के साथ रहने के लिए ही तुम पैदा हो गए हो। वन को श्रीमन नारायण के रूप में वर्णन किया केनोपनिषद में। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र के रहना से साथ रहना ही तुम्हारे जन्म के लिए सार्थकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा संदेश देकर सुमित्रा ने भेजा लक्ष्मण को श्री रामचंद्र के साथ। तो आज इस लड़की का जन्म भी ऐसा ही है, श्री कृष्ण के आश्रय बनाकर उसके आश्रय में ही ये रह सकती है और किसी के साथ नहीं रह सकती। और ये कैसी है ये कन्या? पुतरवल्गुल पुनमैले। देखिए इनका वर्णन देखिए कैसा है। इस लड़की का जो कटिप प्रदेश है, जो नितंब कहते हैं इसे, ये कटिप प्रदेश ऐसा है जैसा एक सांप इस प्रकार घुमा घुमा कर अपने शरीर को बैठी रहती है, उसी प्रकार इसका नितंब प्रांत है। एक कटिप प्रदेश इस प्रकार है। पुतरवल्गुल पुनमैली माने नीचे इस प्रकार है, और ऊपर जो है माने उसके बाल जो हैं मयूर की तरह है। पुतरवल्गुल पुनमैले। तो क्या है इन दोनों का संबंध? ये दोनों जो हैं किसी भी मर्द को आकर्षित करने वाले। कोई भी मर्द किसी औरत को देखे पहले उसकी नजर यहीं पर चली जाती है। तो पुरुष को आकर्षित करने वाले हैं ये दोनों शरीर के अंग। लेकिन इसमें एक बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ भी निबड़े। क्या है वो अर्थ? क्योंकि इस प्रकार का भौतिक अर्थ दिखाना गोदा देवी का उद्देश्य नहीं है। ये जो सांप जो बोल रहे हैं, ये है कुंडलिनी शक्ति। ये सांप कहां पर रहता है? यहां पर, माने जो हमारा ये जो बैकबोन है ना, उसके नीचे, यानी यो खटिप प्रदेश है। इस प्रदेश में एक सांप ऐसा अपने शरीर को इस प्रकार घुमा घुमा के वहां पर रहता है।
तुम जैसे जैसे योग साधना करते रहते हो, बीच में 6 चक्र होते हैं। एक एक चक्र को पार करके आपको ये सांप को ऊपर ले जाना है। जब ऊपर ले जाओगे, यहां पर एक सहस्रार पद्म है, माने सहस्र दल वाला एक पद्म है। जब ये कुंडलिनी शक्ति जाकर इस सहस्रार पद्म को छू लेते हैं, तब इसमें से एक नाद निकलता है, उसको अनहद नाद कहते हैं। ऐसे अनहद नाद जब आपको सुनाई देता है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। ये बताया गया है हमें हठ योग में। माने जिस प्रकार एक मयूर अपनी पूंछ को ऐसे विस्तृत करके नाचती हैं, ऐसे अपने पंख पसार कर नाच लेता है, उस प्रकार ये नाचना क्या है, ये पंख पसारना क्या है, सहस्रार का विकसित होना। ये इस प्रकार विकसित हो जाते। तो जब ये इस प्रकार विकसित हो जाता है, तब हमें मोक्ष मिल जाता है। ये मोक्ष मिलने का जो मार्ग है, उस मार्ग को हमें बता रही हैं ये। पुतरवलगुल पुनमैले, नीचे इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को रखकर ऊपर सहस्रार तक ले जा सकने वाली ऐसी शक्तिशाली स्त्री है ये स्त्री, साधारण सी स्त्री नहीं है। सुतत्तुत्तोरिमान एलारुम वंदु, और तुमसे रिश्ता रखने वाले सभी तुम्हारी सहेलियां यहां पर आई हुई हैं, उनके साथ तुम बाहर आ जाओ। तो ये सहेलियां कहां की सहेलियां हैं? भगवान से संबंध रखने वाले। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमारे लिए भी बंधु हो जाते हैं। इसीलिए हम हर दिन क्या कहते हैं? प्रिय बंधु, भगवत बंधु। आप भी भगवत के बंधु हो, भगवान के बंधु, और हम भी भगवान के बंधु। तो हम दोनों का बंधुत्व बनता है या नहीं बनता? तो भगवान ही ये संबंध हमें रखने वाले। तो ये संबंध रखने वाले भगवान जो हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा कहकर सब कुछ हमारा वही भगवान होता है। भगवान से संबंध रखने वाले जो भी होते हैं, वो सब हमारे बंधु हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार परम सौंदर्य जिनको होता है, वह अलौकिक सौंदर्य माना जाता है। सौंदर्य माने आखिर क्या है? एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर अगर पुरुष मोहित हो गया, वो कोई बड़ा सौंदर्य नहीं है। वैसे तो हर एक पुरुष किसी भी स्त्री को देखकर उसको मोह हो ही जाता है। वैसे ही स्त्री को अगर पुरुष पर मोह हो गया, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जब एक पुरुष को दूसरे पुरुष का सौंदर्य देखकर आश्चर्य हो जाता है कि देखो ये कितना सौंदर्यवान है, तो वो अलौकिक सौंदर्य कहलाया जाता है। श्री रामचंद्र जी ऐसे महासौंदर्यवान हैं, इसलिए उनको कहा गया है पुंसाम मोहन रूपाय। आखिर पुरुष को भी मोहित करने वाला रूप है उनका। वैसे ही महाभारत में पांचाली का सौंदर्य, द्रौपदी का सौंदर्य जो है, वो स्त्रियों को भी मोहित करने वाली है। उसके बारे में कहते हैं व्यास महर्षि, पांचाल्याः पद्मपत्राक्ष्याः स्नायन्त्या जघनम घनम याः स्त्रियो दृष्टवत्याः
इत्यस्ताः पुंभावम मनसा ययुः। उसके नितंब प्रदेश को देखने पर स्त्रियों को भी ऐसा हो जाता है कि अरे हम क्यों पुरुष नहीं बने। तो स्त्री के सौंदर्य को दूसरी स्त्री कभी प्रशंसा नहीं करती, उनमें ईर्ष्या की भावना ज्यादा होती है। लेकिन जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है, वो सौंदर्य महान सौंदर्य हो जाता है। तो ऐसे महान सौंदर्य वाली स्त्री जो है अंदर लेटी हुई है, उससे पूछ रहे हैं ये, निन्मुत्तम पुगिल पुगुंदु, क्यों आए हैं इसके घर पर? ये सभी उसकी सभी सहेलियां क्यों आई हैं? क्यों आई हैं कि तुम्हारे प्रिय के बारे में हमने सुना है, उसकी प्रशंसा करने के लिए हम यहां पर आए हैं। जो भगवान किसी के वश नहीं हुए, जिस भगवान को पाने के लिए सब तड़पते रहते हैं, शेष गणेश सुरेश रसखान कहते हैं। आखिर आदिशेष भी जिनको नहीं पूरी तरह प्रशंसा कर सकते, महादेव भी नहीं कर सकते, देवेंद्र भी नहीं कर सकते, व्यास सुक जैसे महर्षि जिस परमात्मा को नहीं जान सकते, ऐसे परमात्मा को नचाने वाली हैं ये गोप कन्याएं। उनके साथ नाचना नहीं, छाछ भरी, तो सिर्फ थोड़े से छाछ के लिए उनको नचा रही हैं ये कन्याएं। इनका क्या बोले, इनका क्या भाग्य है। इसीलिए विनुत भवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम कहते हैं। सभी उपनिषदों का सार जो भगवान विष्णु माने जाते हैं, वो सार यहां पर आकर एक पत्थर को बांधा गया है। यहां पर उलूखले निबद्धम, इस उलूखले में ये निबद्ध हुआ है। ये है इनका भाग्य, इन औरतों का भाग्य। मुगिल वर्णन पेरपाड़, तो अंदर जो स्त्री लेटी हुई है उसने पूछा, अरे मुझे क्यों बाहर आना है? आप जाना चाहती हो तो आप चली जाओ ना, क्यों मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो? तो इन्होंने कहा, हम सब आए हैं मुगिल वर्णन पेरपाड़, माने मेघ की तरह शरीर छाया वाले उस श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए हम लोग आए हैं। कैसा है ये श्री कृष्ण? बादल जैसा, मेघों का जैसा। तो मेघों को देखकर कौन खुश होता है भाई? मोर ही ना। वो मोर की तरह रहने वाली कौन है यहां पर? यही कन्या है। तो मेघ को देखकर, बादलों को देखकर मेघ को खुश होना या नहीं होना? खुश होके नाचना या नहीं नाचना? तो नाचने के लिए कम से कम तुम्हें बाहर तो आना पड़ेगा ना। वैसे तो संसार में सिर्फ मादा मोर ही नाचता है, लेकिन श्री कृष्ण को देखकर तुम्हें नाचना चाहिए। यहां पर मुगिल वर्णन पेरपाड़ सीता दे पेशा दे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। सेल्व पेंडाटी, तुम्हें बहुत कुछ संपत्ति मिल गई है, श्री कृष्ण के साथ रहने की संपत्ति तुम्हें मिल गई। ये तो कुरंगुम पोरुल, क्यों इस प्रकार तुम सोई हुई हो? जल्दी जल्दी उठो ना, बाहर आ जाओ। श्री कृष्ण को देखकर हम सब गाएंगे, नाचेंगे। जब इन्होंने ऐसा कहा तो उससे नहीं रह पाया, अंदर ऐसे लेटे रहना, बाहर आ गई और इस समूह में मिल गई।
इस प्रकार हर एक स्त्री को अपने साथ ले जाती है गोदा माता। तो आज हम जिस महात्मा के बारे में जानने जा रहे हैं उनको कहते हैं परकाल। संस्कृत में उनका नाम, द्रविड़ में उनका नाम है तिरुमंगई आழ்वार। ये तिरुमंगई आழ்वार इतने महान हैं कि इन्होंने श्रीरंग में रहने वाले सभी 7 प्राकारों का निर्माण करवाया। इसका पूर्व नाम था नील राजा। ये सामंत राजा था चोल राजाओं का। इसकी पत्नी थी कुमुदवल्ली। तो जहां कहीं परकाल की पूजा होती है वहां पर कुमुदवल्ली की भी पूजा होती है। तो एक बार क्या हुआ, हर साल इस चोल राजा को कुछ कर के रूप में उन्हें देना पड़ता है, लेकिन ये नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया? कुमुदवल्ली से शादी करने के लिए कुमुदवल्ली ने एक शर्त रख दी कि जो आदमी हर दिन कम से कम 1008 श्री वैष्णवों को खाना खिलाएगा उसी से मैं शादी कर लूंगी। तो उसने हाँ कर दिया। हर दिन हजार लोगों को खाना खिलाए तो जितना भी संपत्ति आपके पास हो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में वो राजा से रंक बन गया। तो अपने प्रभु को कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चोल राजा ने इस पर आक्रमण करने के लिए सेना को भेज दिया, लेकिन उस युद्ध में परकाल की ही माने ये नील की ही जीत हो गई। लेकिन बाद में नील ने सोचा इसमें राजा की क्या गलती है, गलत बात कुछ हो तो मैंने कर दी है। तो ऐसा सोचते सो गया। उस दिन श्रीरंगनाथ उनकी सपने में आ गए और उन्होंने कहा यहां पर वेगवती नामक जो नदी है उस वेगवती नदी में आप जाके ढूंढ लो, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिल जाएगी। तो वे वेगवती नदी में गए और वहां उनको संपत्ति मिली और इस संपत्ति से उन्होंने राजा को कर चुकाया। फिर से इस प्रकार दान दक्षिणाएं करने लगे तो फिर से ये रंक बन गया। लेकिन इस बार उसने क्या किया, राज को पूरी तरह छोड़ दिया और एक चोर बनकर हर दिन चोरी करके भी इस प्रकार संतर्पण करता था, माने तदी आराधना करता था। तो इसी प्रकार उसने श्रीरंगनाथ को 7 प्राकारों का निर्माण भी करवाया। इस प्रकार करवाने के कारण उनको श्रीरंग के परम शिष्य माने गए हैं। ऐसे तिरुमंगई आழ்वार अपना काम करते हुए भगवान की सेवा में जो जीवन बिताया उसको याद दिलाते हुए आज हमने इस पासुर को उस महात्मा के स्मरण में याद कर लिया है। आगे और एक पासुर में और एक महात्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।